नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोहित लाल ब्लॉग्स। और आज हमारे साथ फिर दोबारा हमारे चैनल के चहेते श्री अमित सक्सेना जी, जो वेट साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर है। आज वो हमें बताएंगे शनिदेव के बारे में और कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए इंसान को शनि के लिए। तो आप उन्हीं से मुलाकात करेंगे। अगला जो ब्लॉग बनेगा शनि के लिए बन रहा है और दूसरा दिवाली के लिए बनाएंगे हम। तो काफ़ी दिनों बाद डॉक्टर साहब मिले हैं क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहते हैं इस वजह से। और ये विवेक जी के गुरु हैं। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अगला क्वेश्चन अब उन्हीं से पूछूंगा। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। फिर दोबारा धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। आज आप जैसा आप मेरे से बात कर रहे थे, आप शनि के बारे में बताएंगे कुछ आज। तो कुछ इसकी बताएंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए इस समय। शनिदेव के बारे में हम लोग मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी जानते हैं कि शनिदेव अपनी कक्षा में कितने दिनों में चक्कर लगा लेते हैं, क्या इनका मास है और कितने इनके उपग्रह चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कैसे देखते थे, क्या क्या चीज़ों को एसेस करते थे शनिदेव के द्वारा और जन्मपत्र के द्वारा, वो कैसे हमें अपने कर्मफलों को सुधारने का या कर्मों को सुधारने का हिदायत हम लोगों को दी जाती थी। जन्मपत्र में शनिदेव की स्थिति कैसी है, ये कैसे एसेस करते थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शनि को कर्मफलदाता कहा गया है। तो शनि जब हमारे हॉरोस्कोप में उच्च के बैठे होते हैं, हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमारे हॉरोस्कोप में उच्च के बैठे होते हैं। उच्च के बैठे होते हैं तो ऐसा जातक काफ़ी धैर्यवान मिलता है और शनि के उच्च फलों के कारण वो ज़्यादा सफलता अर्जित करता है इंडस्ट्री के क्षेत्र में और जुडिशरी के क्षेत्र में, बिल्डर के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में वो अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। वहीं शनिदेव अगर हमें अपने पाप कर्मों का दंड देते हैं, जैसे इनकी 7.5 है, ढैया है, या शनि की महादशा है जो 120 साल की विषोत्री दशा होती है, उसमें 19 साल की शनि की महादशा आती है। तो शनि की महादशा में वो दुखों का कारण बनते हैं, बाधाओं का और डिले का कारण बनते हैं। चीज़ें हमारी जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए उसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा ही ख़राब शनि हो जाते हैं तो गंभीर बीमारियां, क्रोनिक डिजीज़, कैंसर और लंबी चलने वाली बीमारियां भी हमें देखने को मिलती हैं। झगड़े मुकदमे लंबे समय तक खिंचते हैं और उसमें हम परेशान रहते हैं। और ऐसे समय में हमें अपनी कन्फेसिंग करके श्री हरि के चरणों में, शिव जी के चरणों में शनि को अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय मैं जैसे बता रहा हूँ आपको। शनिवार को आप पीपल के वृक्ष ज़्यादा शनिवार को आप पीपल के वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, शमी के पेड़ लगाएं, जामुन के पेड़ लगाएं। तो वृक्षारोपण इस समय का महत्वपूर्ण ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए महत्वपूर्ण इशू भी है। तो अधिक पेड़ लगाएं। दूसरे जो काले जानवर हैं, जिसमें भैंस हुई, काली गाय हुई, काली गाय की सेवा सबसे उत्तम बताई गई है। और ब्लाइंड्स की सेवा करके आप अपना शनि अनुकूल कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड तिथि आप मना सकते हैं, जैसे शनिवार है, शनिवार के अतिरिक्त इनके गुरु शास्त्रों में बताए गए शिव जी, तो सोमवार को भी आप इनके उपाय कर सकते हैं। श्री हरि इनके ईष्ट हैं तो आप बृहस्पतिवार को भी शनि के उपाय कर सकते हैं। और अधिकाधिक जो लोग वृद्ध हैं, श्रमिक हैं और ब्लाइंड्स हैं, इनकी सेवा अधिकाधिक मात्रा में करके आप शनिदेव को मजबूत कर सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ के कर्मों से निजात पा सकते हैं, पॉजिटिविटी को अवेल कर सकते हैं। इसमें एक महान तिथि जो आती है शनिदेव से रिलेटेड, वो आ जाती है आपकी अमावस्या वाली। तो अमावस्या पर लगातार 12 अमावस्या उपाय करने से काफ़ी शांति होती है। इसके अतिरिक्त आपने देखा हो वैदिक मंत्रों से और हवन आदि के द्वारा जप, यज्ञ और दान 3 श्रेणी में हम इसको बांट सकते हैं। तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप इस तरह के उपचार भी करा सकते हैं। क्वेश्चन पूछना था, जैसे शनि की जो ढैया होती है और 7.5 होती है और 19 साल की जो होती है, जी, तो क्या ये 19 साल की एक साथ आती है राशियों में या फिर अलग अलग उसमें आती है? देखिए, ज्योतिष में तीन तरह की विधाएं हैं और 4 तरह की विधाएं मैं बताऊंगा आपको। एक तो गोचर, जब शनि किसी के द्वादश राशि से गोचर उनका द्वादश होता है तो पहली ढैया कहलाती है। और बीच की ढैया जब उन्हीं की राशि से गोचर होता है। फिर उतरती ढैया जब उनकी राशि से नेक्स्ट राशि पर शनिदेव विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार जो 2.5 साल के 3 सेट हैं,
इनको हम साढ़े साथी कहते हैं। तो साढ़े साथी में शनिदेव 36 वर्षों का इंसाफ करते हैं। तो उस समय में कुछ लोगों को दुख प्राप्त होता है, कुछ लोग उच्च पदों को भी प्राप्त करते हैं, पर वेरी रेयर है कि हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी स्थिति है अगर शनि की, तो उस समय में उच्चता भी देखने को मिलती है। तो विशेष सावधान हो जाना चाहिए, सत्कर्म बढ़ाने चाहिए, अच्छे कर्म बढ़ाने चाहिए, कन्फेसिंग करनी चाहिए, पॉजिटिविटी करनी चाहिए, जितने आपको पूजा पाठ अध्यात्म से जुड़ सकते हैं उसमें जुड़ के रहना चाहिए उस समय में। और थोड़ा बहुत हम लोग सहारा ले लेते हैं कि एमेथिस्ट पहन लिया उस समय में, या और थोड़ा बहुत हम लोग सहारा ले लेते हैं कि एमेथिस्ट पहन लिया उस समय में, या फिर नीलम धारण कर लिया, या फिर लैपिस लेजुलाई एक स्टोन है। इन सबको बताया गया है, इनसे थोड़ा सा आराम मिल जाता है और अच्छे कर्मों से ही हम पुराने ख़राब कर्मों से निजात पा सकते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और पूछनी, शनिवार को जब शनिदेव की जब पूजा करते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, बल्कि और भी जो जोशी आचार्य हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, कि शनिवार के दिन बजरंग बली को मानना चाहिए क्या? इसके बारे में थोड़ा सा मिथ है, मुझे समझाइए इसको। हाँ जी, हाँ, ऐसा है, हमें जानना पड़ेगा कि पूरी जो सृष्टि है उस लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स को हम कृष्णा, श्री हरि, राम इनके रूप में मानते हैं, और ईश्वर के रूप में हम शिव जी को प्रतिष्ठित करते हैं। शनिदेव के बारे में ये है कि शनिदेव हनुमान जी के मित्र हैं, शिव जी के शिष्य हैं, और इन्होंने श्री कृष्ण को या विष्णु जी को अपने इष्ट के रूप में धारण किया हुआ है। तो बहुत सुंदर सा उपाय है, आप शनिदेव के पास जब भी जाएं, पहले विष्णु जी और शिव जी और हनुमान जी के पास होते हुए जाएं, उनसे कहें कि विष्णु भक्ताय नमः, शिव शिष्याय नमः और हनुमत मित्राय नमः। तीनों की पूजन के बाद में जब आप शनिदेव के पास जाते हैं तो बड़ी अनुकूलता देखने को मिलती है, क्योंकि शनिदेव स्वयं उग्र स्वभाव के हैं और उनकी दृष्टि भी बड़ी क्रूर कही जाती है। तो डायरेक्ट आप उनके पास जाते हैं तो आपको हो सकता है उतना लाभ ना हो, तो पहले आप टोटल सरेंडर करें लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के प्रति। और साइंटिफिकली क्या है, आप यूनिवर्सल सोल बन जाएं, अर्थात इस ब्रह्मांड के हितैषी रहें, सबके प्रति पॉजिटिव भाव रखें, दया प्रेम भाव से पूरित रहें, अच्छे अच्छे कार्य करें, तब आप शनिदेव के पास जाने योग्य हो जाते हैं। और जब आप इन शब्दों से संबोधित करते हैं उन्हें, तो उनकी कृपा डेफिनेटली प्राप्त होती है। और ये जो शनिवार के दिन तेल चढ़ाना जो होता है सरसों का, इसका क्या महत्व है? और काले तिल भी चढ़ाते हैं मेरे ख्याल से। जी, पुरानी स्टोरी के अनुसार जब हनुमान जी ने इनकी रक्षा करी थी रावण के उससे, जब इनको निकाला था, तो उस समय जो ये जहाँ जहाँ जख्मी थे उस समय तेल से इनका अभिषेक किया गया था, और तब से तेल चढ़ाने की प्रथा है। तेल और काले तिल के चढ़ाने से निसंदेह पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है, पर उससे भी अच्छा रहेगा यदि पीपल के वृक्ष लगाएं। और तेल आदि जैसी चीज़ें हैं, उड़द तेल और अन्न का दान अन्य विद्यालयों में और जो रिलेटेड गौशालाएं उनमें हम करते हैं, अमावस्या पर करते हैं, शनिवार को करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। इसके अलावा वृद्धों की सेवा, अंधों की सेवा, ये विशेष इसमें आपको लाभ देने वाली होती है। रिलेटेड गौशालाएं उनमें हम करते हैं, अमावस्या पर करते हैं, शनिवार को करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। और वृक्षों में पीपल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, और भी जो वृक्ष आपके लंबे समय तक छाया आदि देते हैं, तो उनको आप लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए फिर दोबारा। और प्लीज़ आप अपनी तरफ से बोल दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए इन। और कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ पूछिए। जी पूछिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए, भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जय श्री राम।